चैनल ही आपके लिए बनाया है सर। सब्सक्राइब मत करो मुझे, मैं कहता ही नहीं सब्सक्राइब करने के लिए, मुझे पता है। जो वोडाफोन के शेयर खरीद रखे थे उस बंदे ने, जो कह रहा मेरा लाखों का नुकसान हो गया, और जिनका शेयर 11 पे भी जा सकता है। अगर ये नहीं सर, देखो आपका अगर पैसा कमाना है तो इसके अंदर खुल नहीं रहे थे, बैंक गिरावट की ओर था, लॉस पे लॉस ये बुक कर रहा था, तो उस टाइम यस बैंक का जो शेयर है 21 रुपए में कैसे पहुंचा था। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज दो स्टॉक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है यस बैंक और वोडाफोन आइडिया। और जो यस बैंक और वोडाफोन आइडिया में जो लोगों के अंदर एक डर का जो माहौल है, वो सब चीज़ सर सिचुएशन के अनुसार होता है। यानी कि अगर हमारा शेयर ऊपर की तरफ जाए तो सही, नीचे की तरफ जाए तो गलत, ये तो एक नेचुरली बात है। और एक बात मैं आपको और बता दूं सर, जो भी शेयर आपके पास होते हैं उस शेयर के बारे में अगर आप वीडियो अच्छी देख लेते हो, टारगेट ऊपर वाली देख लेते हो, तो आपको बहुत अच्छा लगता है। अगर उसी में कोई आपको बता दे कि ये टारगेट होने वाला है, इससे थोड़ा दूर रहिए, तो वो आपको एकदम क्रोधित सी चीज़ दिखती है और आपको गुस्सा आता है। हमें भी आता था पहले। तो मैं सर आपको एक चीज़ बता दूँ कि दो आदमी थे, दो आदमी से एक आदमी चला गया एक रास्ते की तरफ कि भाई मैं देख के आता हूँ ये रास्ता बिल्कुल सही है या नहीं है, क्योंकि उसके जो पार था उसके पार एक बहुत बड़ा खजाना था वो, लेकिन वो रास्ता था सुनसान, उन्होंने कभी देखा नहीं था। तो एक बंदा जब जाता है आगे तो उसको आगे गड्ढे दिखते हैं, बहुत ज़्यादा गड्ढे हैं, और इधर मगरमच्छ, इधर उधर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वो वापस आ जाता है और वो दूसरे को आगे बताता है भाई आगे गड्ढा है, वहाँ पर मत जाना, कुछ दिनों बाद वहाँ पर सही हो जाएगा, कुछ काम चलेगा वहाँ पर, उसमें बिल्कुल पुल पाल बनेंगे, उसके बाद हम वहाँ पर जाएंगे। लेकिन जिसके पास यम नहीं होता और जिसको लालच ज़्यादा होता है वो उसकी बात नहीं मानता और वो कहता है नहीं मैं तो जाऊँगा, तू मुझे झूठ बोल रहा है, तो वो चला जाता है, फिर वो उस गड्ढे में फंस जाता है। तो वो ही कहते हैं कि अगर कोई आपको कुछ आपके पास जो भी शेयर है उसके बारे में कोई बता रहा है, तो ये नहीं कि वो आपको पॉजिटिव ही सुनना है, निगेटिव सुनने की भी आप एक कला लाइए। अगर वो कला अगर आप नहीं लाई तो उसके बिना आपका मार्केट में आना बेकार है। क्योंकि आपने देखा भी होगा कई लोगों को आप बोलते भी होंगे ऐसे बाल सफ़ेद नहीं किए हैं, वो सही बोलते हैं सर, वो उस उम्र से गुजर चुके हैं जिस उम्र में आप अब हो। तो इसको भी एक स्वीकार कीजिए। एक जो कमेंट आया था सर, एक कमेंट ये आ रहा है कि यस बैंक बेकार है और यस बैंक में से बाहर हो जाओ क्योंकि मार्केट में इनके बहुत सारे शेयर है। उसने कैलकुलेशन करके बता दिया, तो कह रहा है कि भाई इससे ऊपर नहीं जाएगा तो आप इससे बाहर हो जाओ। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं सर, जब यस बैंक में एनपीए बहुत सारा था, अकाउंट इसके अंदर खुल नहीं रहे थे, बैंक गिरावट की ओर था, लॉस पे लॉस ये बुक कर रहा था, तो उस टाइम यस बैंक का जो शेयर है 21 रुपये में कैसे पहुंचा था? अगर सब कुछ सही था, सही नहीं था तो 21 रुपये में कैसे पहुंचा था? और अब जब इनका एनपीए सब कुछ कम है, अकाउंट कासा रेट से इनका अच्छा आ रहा है, रेटिंग एजेंसी इनको रेट अच्छे दे रही है, तो फिर हम क्यों उम्मीद ना लगाएं कि ये जो अब इस रेट पे है इस पे हम बाय ना करें, है ना सर? इस पे हम बाय ना करें। अब ये 21 पे कैसा रहेगा, 31 पे भी जाएगा। लेकिन वो कैसे लोग होते हैं जो ये सोच लेते हैं ये कुछ नहीं करेगा। तो भाई जब ये बैंक कुछ नहीं कर रहा था तब 21 पे था, तो अब तो इसकी उम्मीद ज़्यादा है। लेकिन हम फिर भी उम्मीद ज़्यादा नहीं रखते सर, हमें तो 15, 16, 18, 19 के ऊपर ये शेयर मिले तब भी हमें थोड़ी संतुष्टि इसमें होगी। अब जो बैंक की तरफ से एक एआरसी के लिए इन्होंने कंपनियों को सिलेक्ट किया, शॉर्टलिस्ट किया, उसमें 3 कंपनी आई है जो एनपीए के लिए, इसके लिए बैंक के लिए काम करेगी, और उसके अंदर से ये एक कंपनी को सिलेक्ट करेंगे जो 1500 से 2000 करोड़ रुपए एआरसी के लिए इन्वेस्ट कर सकता है। तो उसकी अब ये एक बोली तो इनकी चल गई। 3 कंपनियां हैं, तीनों में से एक कंपनियों को यस बैंक सेलेक्ट करेगा, उसके बाद ही इनका एक एनपीए है वो कम हो जाएगा। उधर जो अनिल अंबानी का एक डीएमआरसी में यानी कि दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन में एक केस चल रहा था, उसमें अनिल अंबानी की जीत हो गई है और उन्हें 7100 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है। उससे भी थोड़ा ये बैंक में पैसा आने की उम्मीद है जिससे एनपीए कम होगा। चलो सर ये भी एक बात बहुत अच्छी हो गई है। तो मैं आपको सर ये बता रहा हूँ कि यस बैंक में अब जब ये इनका रिजल्ट आएगा उसके बाद जो इनकी स्थिति होगी वो अच्छी से अच्छी होने ही होने वाली है। अगर रिजल्ट से पहले मैंने आपको कहा था कि शेयर थोड़ा सा नीचे आए तो उसमें संभावना अच्छी दिखती है, कोई बात नहीं, ये शेयर 11 पे भी जा सकता है। अगर ये नहीं सर, देखो आपका अगर पैसा कमाना है तो इस शेयर को फिर आप 11 पे देख के चलो इस टाइम, ये नहीं कि अभी ये 25 में पहुंच जाएगा, 15 में पहुंच जाएगा। सर आपने कहा था कि ये थोड़ा बढ़ रहा है, थोड़ा बढ़ रहा है तो 2 पैसे बढ़ रहा है, तो सर ये मत देखो, ये 11 पे भी जा सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो आपका जो टारगेट है, जो आपके अंदर संयम है, वही संयम धैर्य आपको पैसा दिलाएगा, जैसे कि आज आलोक इंडस्ट्री में हुआ। हमने काफ़ी दिनों से इसको
होल्ड कर रखा था और दो इसकी मेरे पे क्वांटिटी थी, जिसमें से मैंने एक क्वांटिटी आज सेल कर दी। तो धैर्य बनाइए सर, सिस्टमेटिक आप चलिए तो आप हर तरीके से आप पैसा कमा सकते हो। उसके लिए आपको एक उपाय तो करना पड़ेगा, एक नियम जरूर से जरूर बनाने पड़ेंगे। तो यस बैंक सर मेरी नज़रों में बहुत अच्छा एक शेयर है, और जिनके भी पास शेयर हैं वो भी इसको अच्छा से अच्छा देखने की कोशिश करें। तो बात करते हैं हम सर वोडाफोन आइडिया की। वोडाफोन आइडिया में मैंने आपको पहले कहा था कि दूरी बनाकर रखें, क्योंकि जब तक के जो न्यूज़ है सर, जो इसकी 42,000 करोड़ रुपए की जो एक सुनवाई दोबारा से होने लग गई है, इसके अंदर जो न्यूज़ आती है उसके अनुसार ही एक चीज़ें बनती है, उसके अनुसार ही एक वीडियो बनती है। कल को ये मत कह देना कि आज आपने वीडियो सर पॉजिटिव बना दी, कल नेगेटिव बना लेते। तो मैं आपको फिर कह रहा हूँ सर, 2-3 दिन की ये एक बार तो जरूर उछाल करेगा। 2-3 दिन के अंदर उस उछाल में ही आपको समझना है इसके अंदर करना क्या है। इसके अंदर म्यूचुअल फंड वाले अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, और म्यूचुअल फंड वाले सर होल्डिंग अपनी जब भी बढ़ाएंगे जब ये शेयर थोड़ा सा नीचे आएगा। अभी इसकी उम्मीद थोड़ी सी नीचे आने की तो है, लेकिन इसको ऊपर जाने की भी उम्मीद है। जब ये ऊपर जाएगा तो सर ये आपको 14 से 15 के लेवल जरूर दिखाएगा, और वहीं आपको एक अपना नज़रिया बनाना है और उसको आपको देख कर ही चलना है। तो मैं उनको फिर कह दूँ सर, जो ये बोलते हैं कि वोडाफोन आइडिया की अगर मैं कहता हूँ दूरी वो नाराज़गी हो जाती है, तो सर वो मुझे कॉलिंग कर ले, मैं उनको फ़ोन में बिल्कुल अच्छी तरह समझा सकता हूँ। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि दूरी, और देखो 3 दिन से लगातार ये गिर रहा है। अभी 1-2 दिन की आपको कभी भी बढ़िया से जंप देगा। आप एक बात बताओ सर, जब मंगलम जी ने अपना इस्तीफा वोडाफोन आइडिया में से दे दिया था, तो उसके बाद शेयर ने 2 लोअर सर्किट मार दिए, और अब कुमार मंगलम जी ने इसके अंदर पूंजी लगाने का अपना एक फैसला किया है। उसके बाद शेयर बढ़ा ही नहीं है। वो क्यों नहीं बढ़ा है सर? क्योंकि जो ये न्यूज़ आई है कुमार मंगलम जी वाली, वो आज सुबह आ गई है, यानी कि चलती मार्केट से पहले, यानी कि मार्केट खुली नहीं उससे पहले आ गई है। मैंने आपको पहले कहा था, आज आपको प्रूफ मिल गया इस चीज़ का कि जब मार्केट नहीं चलती है उससे पहले कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ जाती है तो उसका इम्पैक्ट कम पड़ता है। फिर भी इसने 25 से 27 पैसे की जो जंप मारी थी, उसे देख के लग रहा था कि इसके अंदर कुछ ना कुछ होने वाला है। तो सर मैं आपको बता दूं, ये कंपनी आपको कहीं जाने वाली नहीं है, लेकिन एक जो मैं आपको बताता हूं कि जो समय आपका वो जाने वाला है, उस समय को आप यूटिलाइज कीजिए और समय समय पर इस शेयर से प्रॉफिट लीजिए। मैं वही कह रहा हूं सर। अब आप कहोगे कि सर आप तो बेकार बताओ। अब मैंने इसके अंदर अपनी होल्डिंग बनाई है, और वो किस लिए वजह से बनाई है वो मैं आपको बाद में बता दूंगा, लेकिन अब इसके जो अंदर संकेत हैं वो थोड़े से पॉजिटिव आ रहे हैं। लेकिन रिजल्ट के बाद जो भी चीज़ें होंगी वो रिजल्ट के बाद ही आपको पता लगेगी। मैं आपको फिर बता दूं सर, सब्सक्राइबर इसके कम होते जा रहे हैं, लेकिन वहीं पर जो म्यूचुअल फंड वाले इसके अंदर एंट्री कर रहे हैं वो कुछ ना कुछ देख के ही कर रहे होंगे। जब कुछ चीज़ें सारी चीज़ें हमें पता लग जाती है तो कल को कुछ और न्यूज़ आ जाएगी, तो फिर ये इसका इम्पैक्ट कुछ और पड़ जाएगा। इस शेयर को सर बढ़ना होगा ना, लगातार ऐसी खबरें इसके अंदर आ जाएगी, ये वोडाफोन आइडिया आपको बहुत ऊपर से ऊपर ही मिलेगा। आप इस बात को जल्दी से जल्दी समझ लें। अगर आपने नहीं समझा तो आप इसके अंदर लॉस ही लॉस लेंगे। मेरा मकसद सर आपको वोडाफोन आइडिया, यस बैंक या किसी भी शेयरों से प्रॉफिट दिलाना है। अगर आप कहोगे कि सर मुझे तो उसे लॉन्ग टर्म के लिए रखना है, तो सर वो रखिए, आप थोड़ी मोटी क्वांटिटी रखिए, लेकिन थोड़ा समय समय पर आपको ऐसा एहसास ना हो कि काश इस शेयर को मैं पहले ही बेच के निकल जाता और अब खरीद लेता। ये वाली सिचुएशन से सर मैं वीडियो बनाता हूँ। ये नहीं कि मैं आपको कह दूँ कि दूरी, तो इसका मतलब हमेशा के लिए दूरी नहीं सर, कुछ दिनों के लिए दूरी, क्योंकि कुछ दिनों की दूरी में पॉजिटिव न्यूज़ भी आएगी। इस बात को आप समझ लें सर। मैं आपको सर एक चीज़ बता दूँ, एक सड़क होती है, एक ही सड़क है और एक ही सड़क में 2 बाइक जा रही हैं। एक जा रही है 120 की स्पीड से और एक जा रही है 50 से 60 की स्पीड से, तो किसके ज़्यादा चांस है चोट लगने के और गिरने के? तो मैं आपको बता दूं, जो बड़ी तेज़ी से स्पीड से चलता है कभी उसके आगे कुछ आ सकता है, वो गिर के गिर जाएगा। जो हल्की हल्की स्पीड से चल रहा है ना सर, वही मंजिल को जल्दी पाएगा और सेफली पाएगा। मेरा मकसद ये है सर, जो तेज़ी में होते हैं ना सर, आज ही पैसा लगाना कल ही कमाना है, और वो धैर्य नहीं करते गिरावट का, उन्हें गिरावट पसंद नहीं है। जिन्हें गिरावट पसंद नहीं है सर, जिन्हें गिरावट पसंद नहीं है वो मार्केट से पैसा नहीं ले सकते, और जिनको गिरावट में भी अपॉर्चुनिटियां नज़र आ जाती हैं वही पैसा कमाते हैं। जैसे कि हमारे बसीन साहब, जो गिर रहा है सर वो उठेगा भी, तो इसलिए अपनी जो गाड़ी है उसको हल्की हल्की चलाइए। आपका डीमैट अकाउंट है उसको हल्के हल्के ग्रोथ कीजिए। पहले 10,000 लगाइए, उसे 12,000 कीजिए, फिर 12,000 से 2 शेयर खरीदिए, फिर 2 शेयरों में से जिसमें प्रॉफिट आ रहा है उसमें से निकल जाइए, जिसमें लॉस आ रहा है उसमें रुक जाइए। करना क्या है सर, और मैं आपको बता दूं
इन्वेस्टिंग में काम करके ही आप अपनी बिल्डिंग बना सकते हो, अपना घर बना सकते हो। अगर आपने कुछ और ऑप्शन देख लिया जल्दबाजी वाला, तो जो आपकी बिल्डिंग है सर, उसमें आपकी नींव तक नहीं भरेगी, ये बात ध्यान रख लेना। और अच्छी अच्छी बातों को ग्रहण करना सीखे सर। अच्छी अच्छी बातों को कोई बता रहा हो उसको दिल से लगाएं। और कोई लोग तो ये कहते हैं मेरा लाखों का नुकसान हो गया, कमेंट कर रहा है मतलब मेरे लाखों का नुकसान हो गया। लाखों का नुकसान होने का मतलब हो गया 4-5 लाख का नुकसान। तो कितने वोडाफोन के शेयर खरीद रखे थे उस बंदे ने जो कह रहा मेरा लाखों का नुकसान हो गया। और जिनका लाखों का नुकसान होता है ना सर, वो तो कमेंट करते ही नहीं कभी। उनका हुआ होगा 200 रुपये का नुकसान, मुझे ये भी पता है। तो जब साइकोलॉजी हम समझ जाते हैं ना, तो हम कमेंट से ही पता लगा लेते हैं कि उस बंदे को कहाँ से कहाँ तक जाना है। और जो अपने आप को राजा समझते हैं सर, बड़े बड़े पैसे वाले समझते हैं सर, कि वो कमेंट करते हैं उल्टे सीधे, तो उनकी मेंटलिटी वो कमेंट से ही पता लग जाती है कि उनकी स्थिति आगे होने वाली क्या है। जो ये नहीं समझ रहा सर, मैं जिसको बता रहा हूँ कि सड़क में 2 सड़क है, एक तेज़ चलिए एक हल्के चलिए, तो जिसको ये समझ में नहीं आ रहा है वो मार्केट में कुछ भी काम नहीं करेगा। नहीं तो बहुत सारे वीडियो बनाने वाले तो बहुत और भी हैं, बहुत सारी वीडियो बनाते रहते हैं। उसमें आपको एक चार्ट दिखा दिया जाएगा, उस चार्ट में आपको बिठाकर आपको उलझाया जाएगा, डिलीवरी इतनी हो गई, ये हो गया वो हो गया, और आप परेशान हो जाओ। कल भी यही बताया था, आज भी यही बताया। आपकी टेंशन दूर हुई और ना आपको कुछ पता लगा कि आपको शेयर को खरीदना कैसा है, बेचना कब है, प्रॉफिट कब लेना है। ये कोई बताता है? कोई नहीं बताएगा सर। आपको सिर्फ ये बताएगा कि वोडाफोन आइडिया का टारगेट 500 रुपये। उससे होगा क्या सर? ये चैनल ही आपके लिए बना है सर। सब्सक्राइब मत करो मुझे, मैं कहता ही नहीं सब्सक्राइब करने के लिए। मुझे पता है जो अच्छे लोग होते हैं सर, वो जुड़े हुए हैं और जुड़ते रहेंगे। और मुझे एक बात और पता है सर, सच्चाई कभी बेकार नहीं जाती, इमोशनल दिल कभी बेकार नहीं जाता। तो इसलिए कह रहा हूँ कि अपने दिल को इमोशनल कीजिए और इमोशनली आपको पॉजिटिव हवाएं ला कर देगी। तो चीटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और बच्चों से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो वोडाफोन आइडिया और यस बैंक में थोड़ी सी आपको संयम बरतना पड़ेगा और वो संयम आपको आगे तक ले जाएगा। जैसे न्यूज़ आती रहेगी उस हिसाब से आपको साइकोलॉजी वाली वीडियो मिलती रहेगी। मेरे से जुड़ने के लिए आपको बहुत ही बहुत धन्यवाद। तो फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।